हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, विलेन सोच रहा होता है तो अच्छा यही शर्क सिटी में कोई इंसान वैसा नहीं कर सकता जैसा वो चाहे, किसी को हरास नहीं कर सकता है। तो एपिसोड नंबर 83 की स्टार्टिंग होती है। यू बोल रहा होता है कि ये इम्पॉसिबल है इसका वर्किंग स्टूडेंट होना, डेफिनेटली एक इविल साउल मास्टर मैं फाइंड करूंगा। वैसे बोल रहा होता है कि हेलो, मैंने बात करना फिनिश नहीं किया, अभी वो लड़की वहां से चल पड़ती है। यू सोच रहा होता है, मतलब बोलता है कि एक्चुअल में इग्नोर किया इसने मुझे। उसका सर्वेंट उसे रोक लेता है और बोलता है यंग मास्टर, शर्क एकेडमी ने इसकी आइडेंटिटी को कंफर्म कर लिया, प्लीज ऐसी हरकतें मत करो। लड़की वहां से गायब हो जाती है। यू बोल रहा होता है कि फॉलन एंजल्स इविल साउल मास्टर्स होती हैं, अगर नहीं होंगी वो तो कौन मतलब बिलीव करेगा, क्या बात कर रहे हो तुम, मुझे लग रहा है ये शर्क। तभी उसका सर्वेंट गुस्सा करता है, बोलता है मास्टर ध्यान से बोलो जो तुम बोल रहे हो। फिर वो वहां से चल पड़ते हैं। जो फाइट थी, मतलब सिचुएशन थी, वो ऑलरेडी ओवर हो गई थी, खत्म हो गई थी, पर टांगबुलिन और बाकियों को समझ नहीं आ रहा था यहाँ पे चल क्या रहा है। वो लंबे टाइम से यहाँ पे नहीं थे, पर ऑलरेडी उन्हें पता लग गया था कि डिफरेंस क्या है बाकी जगहों में और शर्क अकेडमी में। ऐसे रात का टाइम होता है, वो सभी बैठे होते हैं। जिसी बोल रहे थे कैप्टन, तो मैंने लगता है कि कुछ अजीब सी चीज है, मतलब सीक्रेट है वर्किंग स्टूडेंट्स का। मुझे फीलिंग आ रही है कि सभी वर्किंग स्टूडेंट से दूर ही रहते हैं। जो रेड हेयर गर्ल थी उसने बोला कि वो वर्किंग स्टूडेंट है। जो स्टूडेंट नंबर 2 है जिसने मुझे हराया था एग्जाम में, वो भी शायद हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए इस मैटर के बारे में। मतलब जो वुलिन होता है वो बोलता है कि अपनी जो क्यूरियोसिटी है उसे साइड रखो। इस टाइम पे जो हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है वो ये है कि हमें शर्क एकेडमी में आदत डालनी है अपनी, और समझना है सब कुछ कि क्या है यहाँ पे चल रहा। जायन बोल रही होती कितनी बातें क्यों कर रही हो तुम। जिजी बोल रहा होता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ। तभी जो गुई होती है वो कर्टन को लगाने लग पड़ती है। जिजी बोलता है कि ऐसे कर्टन क्यों लगा रहे हो, तो मैंने बात करना फिनिश नहीं किया अभी। गुई बोल रही होती कि सो जाओ, कल जल्दी उठना और टास्क लेने हैं हमने। जिजी बोलता है ठीक है, गुड नाइट सभी। वुलन ऐसे बैठा होता है, मेडिटेट कर रहा होता है, सोच रहा होता है होली एंजल्स और फॉलन एंजल्स ये मार्शल सोल्स हैं। इविल साउल मास्टर्स क्या होते हैं? जो साउल मास्टर वर्ल्ड है ये तो और ज्यादा अमेजिंग है जितना मैंने सोचा था। मैं ये सोच रहा हूँ कि टीचर वो हमें पढ़ाएंगे अब जो क्लासेस होंगी हमारी कल से उसमें। वैसे में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। ब्रेकफास्ट के बाद वो चारों एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में गए अपनी जॉब्स को पाने के लिए दिन की। जीजी वहां पे पहुंच जाता है, बोलते हैं क्या कॉन्सिडेंस है, नंबर 2 भी यहाँ पे टास्क लेने के लिए आया है। जान बोल रही होती है कि ऐसे बात मत करो, मतलब ऐसे मत बोलो, ऑब्वियसली कि इसे जरा फर्क नहीं पड़ता हमसे। जो एडमिनिस्ट्रेशन हेड होता है वो बोलता है कि तुम चार स्पिरिट आइस प्लाजा को क्लीन करो, आज भी तुमने कल अच्छा किया था। वुलन बोलते हैं क्या कंटिन्यू करना, साफ करना? प्लाजा को साफ करने के अलावा क्या हम कोई और जॉब्स ले सकते हैं टीचर? वो टीचर बोल रहे होते तुम और चाहते हो। टीचर सोच रहा होता है कि एक्चुअली मैं और जॉब्स करना चाहता है। ऐसे तो मतलब वर्किंग स्टूडेंट स्टार्टिंग में आसान जॉब्स करने की सोचते हैं, जैसे कि ये जो प्लाजा साफ करना है। वुलन बोलता है हाँ हमें चाहिए और ज्यादा। वो सोच रहा होता है कि बिना कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा। टीचर बोलते ठीक है तुम देख सकते हो, ये लिस्ट है, तुम खुद चूज कर सकते हो। तो वो लड़की वहाँ पे आती है, बोलती टीचर मैंने अपनी जॉब फिनिश कर ली, चूज करना। जो टीचर होता है वो बोल रहा होता है डिजाइन प्लान्स कंप्लीट हो गए हैं युआनन, तुम्हारी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो रही है, ठीक है दूसरी जॉब ले लो। युआनन बोलता है कि ठीक है। वुलिन सोच रहा होता है तो अच्छा इसका नाम युआनन है। वेल युआनन ये सेम ही है वैसे साइलेंट 4 की तरह। फिर ऐसे युआनन ने जल्दी से अपनी जॉब को सिलेक्ट किया और चली गई चुपचाप ही, मतलब चला गया चुपचाप ही। वेल पता लग ही गया वैसे। जब वो चला गया उसने स्लाइटली मतलब धीरे से टांग वुलिन और बाकियों की तरफ सारी लाया, मतलब ग्रेट करने का तरीका है। वुलिन बोलते कि टीचर मैं इसे चूज करता हूँ, फर्स्ट ग्रेड 1000 डिफाइनिंग जॉब। टीचर बोलते क्या तुम श्योर हो, तुम्हारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कम हो जाएंगे अगर तुम फेल हो जाओगे, याद करो तुम वर्किंग स्टूडेंट हो, तुम चारों को 300 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हर मंथ देने पड़ेंगे ट्यूशन फीस। विलन बोलते टीचर मुझे पता है। वो सोच रहा होता है कि जो सिचुएशन है वर्किंग स्टूडेंट्स की वो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है। फर्स्ट ग्रेड 1000 डिफाइनिंग जॉब इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है मेरे लिए। और हैरानी की बात यह है कि ये छोटी मोटी फर्स्ट ग्रेड 1000 डिफाइनमेंट की जॉब भी मेरे को 1000 पॉइंट्स दे रही है। अगर ज्यादा टेंशन नहीं आता मेरे ऊपर, ये डर नहीं होता मुझे, तो मैंने और ज्यादा 1000 डिफाइनिंग वाली जॉब ले लेनी थी। विलन बोलते टीचर को कि मैं मेडल कहाँ से खरीद सकता हूँ और कहाँ पे फोर्ज करूँ। टीचर बोलता है कि वेट करो ओपनिंग सेरेमनी का, तुम फिर टीचर से पूछ सकते हो किसी। फिर ऐसे वो चले होते हैं। जीजी बोलता है तो अच्छा उस इंसान का नाम युआनन है। वुलन बोलता है कि तुम अभी भी गुस्सा हो उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता कि तुम उसे अभी भी हरा पाओगे। जीजी बोलता है कि मुझे पता है, मुझे सिर्फ अभी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है। हाँ और अभी के लिए हम तुम्हारे ऊपर रिलाई करते हैं कैप्टन। वुलन बोलता है ठीक है, तुम कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को खरीद सकते हो मेरे पैसे के बदले, मैं ठीक हूँ उससे भी। जिस बोल रहा था कैप्टन तुम कुछ ज्यादा ही मतलब निर्दयी इंसान हो। वुलन बोल रहा था तो क्या हुआ, सेल्फ रिलायंस एक तरीके से टांग सेक्ट के ट्रेडिशन है, तुम भूल कैसे गए? तुम्हें खुद के ऊपर रिलाई करना पड़ता है चीजों के लिए। अगर तुम और ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को पाना चाहते हो तो हार्ड वर्क करो अब से और अपनी सेकंड प्रोफेशन को इम्प्रूव करो। और ऊपर से मुझे नहीं लगता है कि जो हमारे पॉइंट्स हैं
हैं वो सिर्फ फूड और ट्यूशन के लिए यूज होते हैं, काफी ज्यादा और भी यूजेस होंगे इसके। जिसे बोलते ठीक है। फिर ऐसे में नेक्स्ट डे स्पिरिट आइस प्लाजा का सीन दिखाया था ओपनिंग सेरेमनी का। हम बताया जाता है कि शर्क अकेडमी की जो आउटर कोर्ट है उसके टोटल 6 ग्रेड्स हैं, हर एक ग्रेड में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल 600 स्टूडेंट्स हैं। जो 6th ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं वो 30 की एज के हैं, हर एक इंसान को ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जिसका कल्टीवेशन बेस खतरनाक है। जो न्यूएस्ट स्टूडेंट्स है वो यंगेस्ट हैं, वो 15 साल या फिर उससे भी यंग है, ऐसे देखने में वो बच्चे हैं। बुलिन सोच रहा होता है तो ये शर्क अकेडमी का आउटर कोर्ट। मैं ये सोच रहा हूँ कि कितने ज्यादा स्टूडेंट्स इनर कोर्ट में होंगे, वो सभी सीगोर्ड लेक में कल्टीवेट कर रहे होंगे। वो सीगोर्ड लेक के बारे में सोच रहा होता है कि कितना ज्यादा टाइम लगेगा मुझे वहाँ पे कल्टीवेट करने के लिए। वो सभी स्टूडेंट्स ऊपर की तरफ देखते हैं, बोलते हैं कि देखो टीचर्स आगे हैं। सभी टीचर्स ऊपर होते हैं, वुलिन भी देखता है वहाँ पे टीचर वू और टीचर शन भी होते हैं। जिसे बोल रहे होते हैं ग्रेट टीचर वू हमें सिखाएगा। वुलिन सोच रहा होता है कि ये इन्वायरमेंट थोड़ा अनफेमिलियर है, पर अगर हमें वो इंसान सिखाए जो हमें जानता है तो ये बेस्ट होगा। वो सभी क्लाउड्स में होते हैं। वुलिन सोच रहा होता है फ्लाइंग, और ये एक वर्ड लेविटेशन स्किल भी होती है। फ्लाइंग टाइप साउल मास्टर के अलावा जिन इंसानों के पास 7 रिंग्स हैं वही उड़ सकते हैं। अगर दूसरे वर्ड्स की बात करें कि ये सभी टीचर्स 7 रिंग्स के ऊपर गई हैं, मतलब 7 रिंग्स तो मिनिमम है ही। हमें सिल्वर मून, डूला, एल्डर काय भी दिखाई देती है। जिसे बोलते हैं कि यहाँ पे क्या कर रही है। काय बोलती है कि नया एकेडमिक साल स्टार्ट हो रहा है। साल के इस टाइम पे शर्क नए ब्लड को वेलकम करता है अपनी एकेडमी में। एक इंसान बोल रहा होता है कि नया एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है, इस टाइम हर साल शर्क एकेडमी नए ब्लड को वेलकम करती है, इसलिए मैं इनवाइट करता हूँ मतलब आउटर कोर्ट के हेडमास्टर को, जो कि सिल्वर मून, डूला, एल्डर काय है। वो कुछ फ्यू वर्ड्स बोलेगी, वो चारों डर जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये आउटर कोर्ट की हेडमास्टर है। एल्डर काय बोल रही होती है कि शर्क ने कभी भी स्टूडेंट को फोर्स नहीं किया कल्टीवेट या फिर पढ़ने के लिए, पर यही है बात कि माइनर एग्जाम्स होते हैं हर साल और मेजर एग्जाम्स होते हैं 3 सालों में। अगर तुम माइनर एग्जाम्स को 2 टाइम फेल कर लो, मतलब 2 बार फेल हो जाओगे तुम उसमें, तो रिजल्ट यही है तुम्हें निकाल दिया जाएगा, और मेजर एग्जाम में फेल होके भी तुम निकाल दिए जाओगे। तो इसीलिए जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है हर एक ग्रेड में वो कम होते जाएंगे नेक्स्ट 3 सालों के लिए। और जो इंसान 6th ग्रेड में है, जिनकी अभी भी ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई है, तुम्हारी अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तुम्हें अपनी ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी 35 साल से पहले एज के। मैं ये होप करता हूँ कि तुम सभी हार्ड वर्क करोगे, तुम्हारे पास ऑप्शन है रिलैक्स होने के और सब कुछ आसानी से करने के, पर फिर बात वही है कि तुम 3 सालों में यहाँ नहीं रुक पाओगे। तुम अपने टीचर से पूछ सकते हो अगर तुम कुछ समझ नहीं पा रहे हो, और तुम इस कैंपस की फैसिलिटीज़ को भी यूज़ कर सकते हो, पर नेचुरली बात यही है कि तुम्हें अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को यूज़ करना पड़ेगा उन चीज़ों को यूज़ करने के लिए। तुम नए स्टूडेंट्स जल्दी समझोगे कि क्या इंपॉर्टेंस है कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की। वुलिन सोच रहा था मैंने ऑलरेडी एक नई चीज़ सीख ली। काय बोल रही थी फ्यूचर में तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम ग्लोरी का हिस्सा बनना चाहते हो या फिर ऐसे साइड में रहना चाहते हो, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। अब ठीक है, टीचर्स अपने अपने स्टूडेंट्स को रिस्पेक्टिव क्लास में ले जा सकते हैं। ओपनिंग सेरेमनी इतनी थी। बुलिन सोच रहा था मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि मैं वर्ल्ड के टॉप पे खड़ा हो जाऊं। हार्ड वर्क ही करना मतलब वही है एक चीज जिसे मैं करूंगा तो मैं कुछ पाऊंगा। जिसे बोल रहा होता है कौन सा टीचर है जो हमारी तरफ आ रहा है। वुलिन बोलता है तुम देख नहीं सकते हो, टीचर वो टीचर शैन होते हैं। जिसे बोलते हैं टीचर वो टीचर शैन। वुलिन सोच रहा होता है मतलब बोलता है तो टीचर वो टीचर शैन हमें सिखाएंगे तो ग्रेट है। वो दोनों एल्डर काय के पास जाते हैं। वुलिन और जिजी डर जाते हैं। काय बोल रही होती टीचर शैन और टीचर वो ये मेरे असिस्टेंट टीचर्स हैं। ये सुन के जिजी और वुलिन दोनों डर जाते हैं। वो बोल रही होती है और मैं पर्सनली इस साल की न्यू क्लास को मैनेज करूंगी, मैं तुम्हें सही तरीके से सिखाऊंगी। ये सुन के चारों डर जाते हैं। एल्डर काय बोल रही होती है टीचर शैन और टीचर वू इन स्टूडेंट्स को अब क्लासरूम में लेके जाओ। वो चोंगटियान बोलता है कि ठीक है मुझे फॉलो करो तुम सभी। वुलिन सोच रहे थे चल क्या रहा है, जब से इसने हमें इनर कोर्ट में एंटर करने से रोका है तब से हम इसके हाथों में ही हैं, ये कितनी ज्यादा खतरनाक है। फिर हमें मेन टीचिंग बिल्डिंग का सीन दिखाता है। शैनी बोल रही होती स्टूडेंट्स तुम उस तरीके से बैठोगे जिस तरीके से मैं तुम्हारा नाम लूंगी। टांग वुलिन रो 1 सीट 1। वुलिन बोलता है रो 1 सीट 1। शैनी बोलती है कि गुयू रो 1 सीट 2। जिजी रो 1 सीट 3। जू जायान रो 1 सीट 4। उन्हें नॉर्मली सबसे आगे बिठाया होता है। वो चारों सोच रहे होते हैं कि ये क्या सिचुएशन है, ये डेफिनेटली इंटेंशनल किया है इन्होंने। ये सीट तो कुछ ज्यादा क्लोज है टीचर के, ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में हम कंफर्टेबली बैठ भी नहीं सकते हैं। शैनी बोल रही होती है एल्डर काय कि टोटल 101 स्टूडेंट होंगे इस साल और मैंने 101 स्टूडेंट को काउंट किया, सभी प्रेजेंट है। काय बोल रही होती है ठीक है। काय से बोल रही होती है कि शर्क एकेडमी में तुम्हारे टीचर्स तुम्हें डोर
दिखाएंगे, पर वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम निकलना चाहते हो उस डोर से कि नहीं। तुम्हारी जो सक्सेस है वो तुम्हारे खुद के एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है। चलो आज के लिए काफ़ी है। आज के दिन तुम अपने आप को फैमिलराइज करोगे कि तुम कैसे चीज़ें करोगे, यहाँ पे कैसे चीज़ें चलती हैं। टीचर शान एक्सप्लेन करेगी सभी रूल्स को और एजुकेशन स्टाइल को। टीचर शान कर सकते तुम स्टार्ट। शान बोलते ठीक है। एल्डर काय जा रही होती है, जाते उन चारों की तरफ देखती है। वुलन बोलता है कि क्यों मैनेज कर रही है न्यू स्टूडेंट्स की क्लास को। जिजी बोलता है कि हमने स्कूल स्टार्ट होने से पहले इसे गुस्सा दिला दिया, हम तो खत्म होने वाले हैं। वो सब बोल रहे होते हैं कि हम ये होप करते हैं कि वो फ्रेशमैन क्लास में कम से कम आए फ्यूचर में। शैनी बोल रही होती है कि शौक अकेडमी के बिहाफ में मैं तुम सभी को वेलकम करती हूँ। आपसे मैं जो बोलूंगी वो तुम्हारे फ्यूचर स्टडीज के लिए है, तो नोट करो। तुम सभी शौक अकेडमी के मेंबर्स हो। जो भी तुम आउटर वर्ल्ड में करोगे या बाहर के वर्ल्ड में करोगे वो शौक अकेडमी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर तुम गलत काम करोगे तो अकेडमी तुम्हें पनिश करेगी। पनिशमेंट पूरी तरीके से डिफरेंट होगी फेडरेशन से, मतलब फेडरेशन अलग लेगी और हम अलग डिसीजन लेंगे। बुलिन सोच रहा था शौक अकेडमी सच मुझे कुछ ज़्यादा अमेजिंग है। इसके खुद के तरीके हैं कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अगर आपको नेक्स्ट देखना है तो वेट करो, तब तक के लिए दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।